इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुक कर लेते हैं पंजाब की खबरों की ओर। अमृतसर से आस्था और भक्ति की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, सिविल लाइंस क्षेत्र में पहली बार भव्य श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस्कॉन अमृतसर की ओर से आयोजित इस दिव्य यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलदेव और माता सुभद्रा के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। रथ यात्रा का शुभारंभ गोविंद पार्क, बसंत एवेन्यू से हुआ। आपको बता दें, अमृतसर के मेयर जितेंद्र भाटिया ने पारंपरिक रूप से रथ के आगे झाड़ू लगाकर यात्रा का शुभारंभ किया। इसे भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा और समर्पण का प्रतीक माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें, वैदिक मंत्रोच्चारण और हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन के बीच भगवान का रथ नगर भ्रमण के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ रथ की रस्सी खींचकर अपनी आस्था प्रकट की। वहीं भीषण गर्मी के बावजूद महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में जबरदस्त उत्साह जो है वो देखने को मिला। जगह जगह स्वागत मंच लगाए गए, भगवान की आरती की गई और पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया गया। आपको बता दें, यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को प्रसाद, शीतल पेय और खिचड़ी प्रसाद का वितरण भी किया गया। वहीं संत महात्माओं ने श्रद्धालुओं को भक्ति, सेवा और भाईचारे का संदेश दिया। तो इस्कॉन अमृतसर के अध्यक्ष इंद्रानुज प्रभु ने भी कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रेम, सेवा और आध्यात्मिक एकता का संदेश देती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लुधियाना से है, जहां शहर के घुमार मंडी इलाके से 12 साल के बच्चे के लापता होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, परिवार के मुताबिक बच्चा 12 जुलाई 2026 से लापता है। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने मामले की शिकायत नजदीकी पुलिस चौकी में की थी, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं की गई। इसी मामले को लेकर आज परिवार अपनी लिखित शिकायत लेकर लुधियाना पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा। मीडिया से बातचीत के दौरान परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी दी और पुलिस से जल्द कार्रवाई कर बच्चे को तलाशने की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। सर, हमारा बच्चा खो गया है। आज 8वां-9वां दिन है, लापता है, मिल नहीं रहा है। हमने कंप्लेंट वगैरह कराई है, पर कोई सुनवाई अभी तक हुई नहीं, कुछ पता नहीं चला। बच्चे हरमन नाम है और 12 साल का है वो, और सीनियर नेशनल हाई स्कूल में पढ़ता है, 5वीं क्लास में। कल गए 8 नंबर थाना में, 8 नंबर थाना में मुंसिपल का हमारे पास कोई मुलाजिम नहीं है। तुम्हारे बच्चों को ढूंढने के लिए हमें इतने लगाते बंदे, आपका बच्चा गुम हुआ, आपका ढूंढो। रोज घाटन वाले कहते हैं आज रोज घाटन ढूंढो, पूरी रात को बुलाया, परसों 11 बजे रात तक ढूंढते रहे। फिर कहते हैं नहर में देखे आओ, नहर पे गए। फिर कहते हैं वहाँ जाओ, CMC में सिविल में ढूंढ आओ, वहाँ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर चंडीगढ़ से है, जहां कारगिल विजय दिवस के मौके पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने देश के वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश उन वीर सैनिकों को याद करता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिनकी हिम्मत, कुर्बानी और संघर्ष के कारण भारत ने कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की। राज्यपाल ने कहा कि देश हमेशा अपने वीर जवानों के बलिदान और साहस को याद रखेगा। कारगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को देश का सलाम। कारगिल की विजय यात्रा को सभी जगह कार्यक्रम होते हैं और मैं सोचता हूं इस कार्यक्रम के द्वारा उस समय उस कारगिल की विजय यात्रा में जिन लोगों का भी सहयोग, बलिदान और संघर्ष रहा, उसको देश याद करे, उसको नमन करे और उससे प्रेरणा लेकर के मतलब भविष्य में भी भारत के हर काम में हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह प्रयास करे, क्योंकि देश का मान के साथ ही हमारा मान है। तो मैं सोचता हूँ कारगिल विजय का जो एक तरह से देश को जो तोहफा मिला, वो जिन लोगों ने किया उनको याद करें और उनसे सीखें कि हम लोग भी कम से कम अपने जीवन में कुछ तो ऐसा करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की।
खबर जो है वो कपूरथला से है, जहां जिला बार एसोसिएशन कपूरथला ने लीगल एंड डिफेंस काउंसिल यानी LADC प्रणाली के विरोध में अपना आंदोलन तेज कर दिया है। अधिवक्ताओं ने आज से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल की शुरुआत जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ता SS मल्ही ने अरदास के साथ की। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे और आंदोलन को जारी रखने का संकल्प लिया। आपको बता दें, अध्यक्ष SS मल्ही ने कहा कि अधिवक्ता समुदाय के हितों की रक्षा के लिए ये आंदोलन पूरी एकजुटता के साथ जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक LADC प्रणाली को वापस नहीं लिया जाता तब तक भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस क्रमिक भूख हड़ताल में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव समेत कई अधिवक्ता शामिल हुए। मेरा नाम TS ढिल्लों एडवोकेट जिला कचहरी कपूरथला। मैं पिछले करीब 25 साल तो इत्थे लॉ की प्रैक्टिस कर रहा और जो ये एजिटेशन चल रही है पिछले 15 दिनों तो कंटिन्यू है और ये एजिटेशन सिर्फ एक ही हालात में खत्म होएगी कि जब LADC सिस्टम विड्रॉ किया जाए। मेरा नाम SS मल्ही एडवोकेट प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कपूरथला। इस स्ट्राइक है जी पिछले 15 दिनों तो साड़ी चलती पई है। इस स्ट्राइक जो हैगी साडा मुद्दा है कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल एक सिस्टम सरकार द्वारा बनाया गया जिहदा बहुत ज्यादा नुकसान साडे आने वाले भविख विच साडे फ्यूचर विच जिहड़े बच्चे आ जिहड़े पढ़दे आ और जिहड़े नवीं यंग जनरेशन इस प्रैक्टिस विच आई है उन्हां नूं बहुत होने वाला है और समाज नूं इस पॉलिसी का बहुत बड़ा नुकसान होएगा। मेरा नाम रघबीरपाल सिंह बाजवा है। मैं 79 तो एडवोकेट हाँ। 79 तो ये अं पहले 1985 के लीगल अथॉरिटी एक्ट बनया है पंजाब 1992 के लागू होया। ये लागू होने नाल मतलब के वकीलों का बड़ा नुकसान होया। ये जिहड़े क्रिमिनल ने उन्होंने जिहड़ी एड मिल रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब में राज्य भर के वकीलों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के विरोध में 20 दिनों तक काम बंद रखने के बाद अब वकीलों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शन कर रहे वकीलों का आरोप है कि मुफ्त कानूनी सहायता की मौजूदा व्यवस्था का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार इस तरह का प्रदर्शन जो है वो जारी है। फिलहाल राज्य के कई हिस्सों में वकीलों का ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो 20 दिन की हड़ताल के बाद ये आंदोलन और भी तेज हो गया है। आपको बता दें, लगातार लीगल एंड सिस्टम का विरोध किया जा रहा है। वकीलों द्वारा ये लगातार विरोध प्रदर्शन है। भूख हड़ताल पर ये सभी वकील और उसके अध्यक्ष जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये लगातार विरोध प्रदर्शन जो है पंजाब में देखने को मिला है। पंजाब में वकीलों की भूख हड़ताल जो है वो शुरू हो गई है। 20 दिन की हड़ताल के बाद आंदोलन और भी तेज होगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।